हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानीज ब्लॉग। तो आज का जो मेरा दिन है उसका मेरा टारगेट तो मैंने बहुत सारा बनाया था, बट मैंने बहुत सारा टारगेट अपना कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बाहर चली गई थी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ चली गई थी। शाम में ही मैं 5 बजे चली गई थी, उसके बाद फिर मैं लेट नाइट ही आई थी वापस। तो मेरा जो आज टारगेट था कि मुझे 2 मॉक तो देने ही देने थे। वो तो एक तो थे IBPS PO का प्रीलिम्स का मॉक देना था और एक फुल लेंथ मॉक देना था। आज मतलब ट्राई करना था कि आज फुल लेंथ देना है, बट मैं नहीं दे पाई। और नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं। और सेक्शनल मैंने एक मतलब छोटा छोटा क्वेश्चंस वगैरह जो मेरा पिछला रह गया था उसे मैंने सॉल्व किया था आज। तो मेरे आज सिर्फ एक ही मॉक हो पाया, वो है प्रीलिम्स का मॉक IBPS PO 2026 का। तो मैं उसका आपको स्कोर एंड एनालिसिस वगैरह आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मतलब आप सोचते तो हो कि आप पढ़ोगे ये इतने बजे कर लोगे, बट हर दिन सेम नहीं हो पाता। कभी कभी आपका मतलब प्लान जो है वो सडन चेंज हो जाता है, जैसे कि मेरा चेंज हुआ। मैंने सोचा था कि इस टाइम में बैठ कर मॉक लगा लूँगी आराम से, बट मेरा प्लान चेंज हो गया। और इसके लिए मैंने सुबह ही मतलब करके रखा था, क्योंकि अगर आप मेंस का मॉक वगैरह देने बैठते हो तो आपको 3 घंटे 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो मैंने सोच रखा था कि इस टाइम जो भी मेरा है वो काम मैं पहले कर लूँ, ताकि इस टाइम मैं फ्री रहूँ और इतने घंटे मैं मॉक दे पाऊँ। तो सोचा तो था बट नहीं दे पाई, मतलब काम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस वजह से वैसे मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं कहाँ गई थी। मैं आगे वीडियो में आपको पहले दिखा देती हूँ एंड देन मैं आपको स्कोर शेयर करती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स बने थे। या पहले मैं आपको स्कोर शेयर कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। तो स्कोर मैं आपको शेयर करती हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे जहाँ मैं आपको स्कोर शेयर करूँगी। तो मैं तो स्क्रीन पे आ चुकी हूँ एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे कितने स्कोर बने। वैसे तो स्कोर बहुत ही गंदा बना है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मुझे रीज़न क्या देना, मतलब अगर आप मेरा इनकरेक्ट बहुत हो जा रहा है इंग्लिश में अभी भी, तो जिस वजह से मैं आपको अपना मार्क्स तो शेयर वैसे करूँगी ही करूँगी। पहले लेवल दिखा देती हूँ। इंग्लिश का मॉडरेट था, क्वांट का सच में बहुत हार्ड था। जो DI था वो प्रीलिम्स लेवल लग ही नहीं रहा था, वो मेंस लेवल ही लग रहा था। टाइम सॉल्व हो जा रहा था, सॉल्व मैंने फिर बाद में किया तो सॉल्व हो गया, बट उस टाइम नहीं हो पाया। वो टाइम स्ट्रेन जो आपके माइंड पे प्रेशर रहता है उस टाइम नहीं सॉल्व हो पाया। एंड रीजनिंग में भी मैंने एक पजल सॉल्व किया तो वो भी रॉन्ग हो गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इंग्लिश में तो बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक हुआ। मेरे स्कोर जो है वो 36.64 का रहा। अटेम्प्ट्स मेरे अगर इस तरह के रहे 54, मतलब मेरा स्पीड तो सही जा रहा, मतलब मुझे एक्यूरेसी पे वर्क करना होगा। करेक्ट 40 में, इनकरेक्ट मेरे 14 हो गए। एक्यूरेसी, टोटल टाइम, वेस्टेड टाइम, यूटिलाइज टाइम, आप देख सकते हो सारा कुछ। इंग्लिश में सबसे पहले मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने बनाया था 28, जिसमें से 8 इनकरेक्ट हुआ और 20 करेक्ट हुआ। और क्वांट में मेरे 9 सही हुए, 1 गलत हुआ। क्वांट में अटेम्प्ट बढ़ सकते थे लेकिन क्वांट मतलब डुएबल था ही नहीं। फिर मैंने अर्थमेटिक करा था, तब जाकर मेरा अटेम्प्ट और बढ़ने, तो 3 अटेम्प्ट रह जाते। अगर मैं सिर्फ स्पीड मैथ के ही भरोसे जाती तो नहीं हो पाता। एंड रीजनिंग में मैंने 16 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 16 करेक्ट हुए, 5 इनकरेक्ट हुए। ये 5 मुझे पता है पजल के हैं और कुछ ऐसे वैसे हैं। 3 पजल के और 3 ऐसे ऐसे हैं। सबसे पहले तो स्टार्टर वाला ही गलत हो गया। बिल्ड ऑन इज करेक्ट। ये जो अकाउंट फॉर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही होना, कि आप किसी के लिए कैसा आंसरेबल होते हो वैसा। ब्रश असाइड हटा देना। एंड बिल्ड ऑन मीन्स अपना मतलब डेवलप करना। तो ये तीनों ही जो है वो सही है। तो ये फ्रेजल वर्ब तीनों ही सही थे। एंड सेकेंड मेरा स्टार्टर का गलत हो गया। सो डैट, मैं आपको बता देती हूँ, सो डैट का मतलब होता है
किसी चीज़ का पर्पस अगर आपके पास है तब सो डैट लगता है, पर्पस पे सो डैट लगता है। ऑल्दो लगता है जब कॉन्ट्रास्ट होता है। एंड बिकाउज जो होता है कोई काउज के लिए किसी कारण की वजह से बिकाउज लगता है। तो ये वाला आप एरर ना करो, इसीलिए मैं आपको तीनों स्टार्टर का मतलब बता देती हूँ। सो डैट का मतलब होता है पर्पस दिखाता है, और यहाँ कोई रिलेशनशिप या कोई पर्पस नहीं दिखा रहा है। बिकॉज काउज शो करता है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है कि साइक्लोन आया इसीलिए लोकल फिशरमैन ने इनकी मदद से दोबारा से रिबिल्ड किया। तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ इसलिए ऑल्दो लगेगा। फिर सेकंड भी मैंने स्टार्टर का ही किया था। एंड यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दूँ, इन सो फार जो है वो मतलब डिग्री बताता है कि कितना दूर आप पहुँचे हो, कितना डिग्री, कितना मतलब एक्सटेंड तक वो। और लेस्ट मतलब होता है कि किसी भी अनडिजायरेबल जो थिंग है वो उनको प्रिवेंट करना। जो भी इन अनडिजायरेबल थिंग है, लेस्ट यू विल डू दिस, मतलब डर होना कि अच्छा नहीं पढ़ोगे तो लेस्ट यू विल फेल, वैसा वाला जो होता है वो लेस्ट होता है। एंड यहाँ पे फिर आपका फिर वही रॉन्ग हो गया, यहाँ पे सिर्फ थर्ड होता। अनलेस मीन्स तो आपको पता होगा ही, हालांकि तो यहाँ पे सिर्फ अनलेस लगेगा। एंड ये सोवर्जिनिटी का स्पेलिंग मेरा गलत है। सोवर मैंने स्पेलिंग क्या याद किया था, मुझे याद ही नहीं है अच्छे से। मुझे लगा गलत है, लेकिन ये करेक्ट स्पेलिंग है, सोवेरी, IGNTY। आप भी स्पेलिंग याद कर लो, मे भी आपका भी माइंड में स्पेलिंग गलत हो। मेरे माइंड में तो था, मुझे लगता था सोवेर RIE होता है, बट EI होता है। एंड ये हैविंग, अगर आफ्टर के बाद मतलब हैविंग है, हैविंग के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ रिव्यूड होगा। आप ये वाला भी एरर याद रखना, अब से तो मैं याद रखूँगी। हैविंग कोई भी वर्ड है तो उसके बाद जो आता है वो आता है पास्ट पार्टिसिपल, तो यहाँ पे आ जाएगा रिव्यूड, तो ए आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, तो करेक्ट सीक्वेंस ये है। एंड इसमें नाउन से होगा, नोशन और परस्यूट नहीं होगा। नोशन परस्यूट जो होता है आइडिया कॉन्सेप्ट बताता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये वाला मिस्टेक दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसुएट में हटा देना होता है, एनिलेट में डिस्ट्रॉय करना हो जाता है। तो मैंने सोचा बस जो निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल में करती कि एनिलेट को डिसुएट के साथ मिक्स कर देती, तो मैंने भी मिक्स कर दिया, और मैंने मिक्स किया तो ये गलत हो गया। तो ये वही वाला एरर है। एंड क्लोज टेस्ट थी, मैंने आपको कहा था ना कि पिछले बार क्लोज टेस्ट बहुत अजीब से आ रहे थे। इसमें ये तो मेरा सही होना चाहिए आई गेस, हाँ ये मैंने सही किया। तो और एक लास्ट, ये तो बहुत हड़बड़ी में किया था। यहाँ पे क्या था, कैन नॉट बी इन्फर्ड, बट मैंने क्या कहता है इन्फर्ड क्या क्या कर सकते हैं, तो 1 and 2 ही होगा ना, और कौन सा इन्फर्ड नहीं कर सकते, तो थर्ड वाला इनकरेक्ट है। और मैंने नॉट पता नहीं पढ़ा ही नहीं है, और जिस वजह से ये गलत हो गया। इसलिए आप तो ज़रूर पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार उसका क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। और नॉट और ये वाले तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दे देते हैं क्वेश्चंस वगैरह में। ये कैलकुलेशन एरर है, आप देख लो, क्वांट में कुछ नहीं है, ये आप सॉल्व कर लेना। ये माइनर सा मिस्टेक है हमारा, x² था और मैंने x को मार के 144 कर दिया, बट रूट अंडर करना चाहिए 144 का, तो 12 होता। तो ये वाला मिस्टेक आप देख सकते हो कि कितना माइनर है। ध्यान देना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड रीजनिंग में मैं आगे वाला बाद में दिखाऊंगी। ये पता नहीं क्यों गलत हो गया था, शायद माइंड में चल रहा था कि मीन्स ये करना है फिर बाहर जाना है, इस वजह से गलत हो गया। क्या क्या पता नहीं। ये वाला सब मिस्टेक सब मैं जनरली नहीं करती और मुझे करना भी पसंद है। ये वाला फिर से मेरा एक गलत और हो गया था। ये मिस्टेक मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। ये वाला भी मिस्टेक मुझे नहीं समझ में आता। ये तीनों मिस्टेक जो है मेरे बहुत ही ज़्यादा अजीब मिस्टेक है। और ये वाला तो मेरा खैर पजल ही गलत हो गया था, और 3 पता नहीं 1 सही हो गया, क्योंकि वो शायद मैच का जा रहा था, बट मैंने ये वाला पजल मेरा सॉल्व ही नहीं हुआ, टाइम जा रहा था। और इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ।
पजल भी दिखा देती हूँ, आप बना लेना। इतना ही है पजल, तो आप इस पजल को बना लेना एंड इस पजल को बनाकर आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लेना। सॉल्यूशन भी मैं स्क्रीन पे शो कर देती हूँ फिर से। तो बस इतना ही। और जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा पजल सॉल्व नहीं हुआ, तो ये वाला सारे क्वेश्चन मैं कैसे करती। 71 तक क्वेश्चन था बट मैं नहीं की, एंड बाकी सारे पजल भी नहीं सॉल्व हो रहे थे। आपको बनाना हो तो आप बना लेना वैसे। एंड मैंने तो बाद में बनाने का ट्राई किया एंड बाद में बन गया था, उस टाइम नहीं बन रहा था। एक और ये वाला भी पजल है, इसका सॉल्यूशन तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर से एक बार ये क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, आप सॉल्व कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। एंड मेरे स्कोर बहुत गंदे बने हैं, 36 बने, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। खैर अटैम्प्ट तो ठीक है, लेकिन अटैम्प्ट ठीक होने से नहीं होता, रॉन्ग आपको कम से कम करना। तो मैंने सोच रखा है कि अब नेक्स्ट मंथ से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो इतना ही गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए चलते, मैं आपको अपना रीज़न बताती हूँ। तो मैं शाम में, जैसा कि मैंने कहा था कि 5 बजे बाहर चले गई थी, जिस वजह से मैंने मॉक नहीं दिया था मेंस का। तो मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट जा रही थी क्योंकि कुछ काम था, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जो है वो मंदिर भी गई थी। मेरी मम्मी का फास्टिंग था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मंदिर मम्मी के साथ जाया जाए। और मम्मी के साथ सिर्फ मैं ही जा सकती थी, और कोई घर पे था भी नहीं, तो मुझे ही जाना पड़ता है। यहाँ आप शिव जी के दर्शन कर लो और आपकी जो भी इच्छा हो आप उनसे मांग लो। तो मैंने शिव जी का दर्शन किया, फिर मैं मम्मी के साथ बाहर चली गई। फिर दूसरे मंदिर जाना था मुझे, तो मैं दूसरे मंदिर गई। मंदिर जाके बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है गाइस, और मतलब जाना चाहिए कभी कभी। और मैंने सोचा कि अब मैं कभी कभी जाऊंगी और आपके साथ शेयर भी किया करूँगी जहाँ जहाँ भी जाया करूँगी। तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, मैं आपको डिफरेंट साइड भी दिखाऊंगी कि एस्पिरेंट के लाइफ में क्या क्या होती है। तो यहाँ फिर मैंने काली माँ, दुर्गा माँ एंड खाटू बाबा का दर्शन किया। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत भीड़ था। तो यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, और यहाँ इतना अच्छा प्यारा प्यारा भजन बज रहा था, जिसे सुनकर कानों को इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो एस्पिरेंट के लाइफ में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको शो किया करूँगी कि मतलब पढ़ाई से भी अलग से होता है कुछ कुछ। फिर उसके बाद मम्मी ने कहा तुम गोलगप्पे खा लो, तो मैंने गोलगप्पे खाए और एक मोमो पैक कराया, और फिर घर चले आई और घर में आके मोमोज खाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like, subscribe, follow for more guys. Thanks for watching this video. Bye.